ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। पिछले कुछ समय से श्री हनुमंत लाल जी की कथा पर हम चर्चा कर रहे हैं और मैंने सतत ये बात सामने रखी है कि इन धर्म ग्रंथों को अगर समझना है तो हमें धर्म और आध्यात्म के नजरिए से बात समझनी होगी। केवल ऊपरी सतह पर विचार करने से इन ग्रंथों को समझा नहीं जा सकता है। हनुमान जी के सूर्य निगलने की कथा की बात हम लोग कर रहे थे। जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य है, उस सूर्य को हनुमान जी कैसे निगल सकते हैं? तो मैंने कहा था कि इन कथाओं को भौगोलिक नजरिए से नहीं बल्कि आध्यात्म के नजरिए से हमें देखना होगा। हनुमान जी ज्ञान को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए छलांग लगाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो ज्ञान का स्वरूप माना गया है। तो इस तरह से हमें हनुमान जी के चरित्र को समझना होगा। आप सब जानते हैं हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य है प्रभु राम की सेवा। परमात्मा तक पहुंचना उनके जीवन का मुख्य ध्येय है। लेकिन परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए? हमारे धर्मशास्त्र भी मानते हैं कि गुरु की सहायता से परमात्मा तक पहुंचना सुगम होता है। हनुमान जी भी गुरु के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचते हैं। किस तरह से उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई और किस तरह से उन्होंने गुरु से ईश्वर तक की यात्रा करी, परमात्मा की यात्रा करी, आगे हमें इसी चरित्र को देखना और समझना है। वैसे हनुमान जी सूर्य के पास एक बार और जाते हैं, सूर्य से ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसको हम सीधे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि श्री हनुमंत लाल जी ने भास्कर यूनिवर्सिटी से ज्ञान की डिग्री प्राप्त करी। जब ज्ञानवान हो गए, ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो एक ही लक्ष्य था, इस ज्ञान से परमात्मा को कैसे पाया जाए। ज्ञान का उद्देश्य उदर पूर्ति नहीं था, बल्कि ज्ञान का उद्देश्य था ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति में गुरु की सहायता किस तरह से उन्हें प्राप्त हुई, एक छोटा सा प्रसंग पुराणों में, ग्रंथों में आता है। छोटी सी कथा में आपके सामने रखा। एक बार कैलाश पर्वत पर गौतम ऋषि का आश्रम था। आप सब जानते हैं गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या, राम कथा में भी उनका वर्णन आता है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो गौतम ऋषि अपने आश्रम पर थे अहिल्या के साथ। एक बार उनके आश्रम पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी पहुंचे और अकेले नहीं पहुंचे, उनके साथ उनके परम शिष्य प्रहलाद भी थे, उनके साथ में बाणासुर भी थे, उनके साथ में वृषपर्वा भी थे, राजा बलि भी थे। ये सब के सब गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। संयोग से गौतम ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, लेकिन आश्रम में उन्हें ससम्मान यथोचित आसन दिया गया, उन्हें बिठाया गया और सब बैठ करके गौतम ऋषि की प्रतीक्षा कर रहे थे। वृषपर्वा पूजन का समय था, इसलिए वो भगवान शिव की पूजा में बैठ गए।
जब वो भगवान शंकर की पूजा में तल्लीन थे, शिव आराधना में तल्लीन थे, उसी समय गौतम ऋषि के एक परम प्रिय शिष्य शंकरात्मा वहां पर आए और वह वृषपर्वा और भगवान शंकर के बीच में खड़े हो गए। वृषपर्वा ने संकेत से इशारा किया, आप थोड़ा हट जाए, पूजा चल रही है। इशारे से भी बात नहीं बनी, विनम्रतापूर्वक निवेदन भी कर दिया, थोड़ा सा आप हट जाएं, मुझे पूजा करनी है, आपके खड़े होने से मुझे विघ्न पहुंच रहा है, मुझे पूजा में बाधा पहुंच रही है। इसके बाद भी जब शंकरात्मा वहां से नहीं हटे तो वृषपर्वा को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में शंकरात्मा का मस्तक काट दिया। शंकरात्मा का शरीर, मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। संयोग से उसी समय गौतम ऋषि का आश्रम में आगमन हुआ। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को इस तरह से मरा हुआ देखा। हालांकि गौतम ऋषि ये नहीं जान पाए कि क्यों ये हुआ है, कैसे हुआ है, बस उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को देखा मरा हुआ और इतना उनका अनन्य प्रेम था अपने शिष्य के प्रति कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए गौतम ऋषि ने। अब जब गौतम ऋषि ने प्राण त्याग दिए तो शुक्राचार्य जी के मन में विचार आया, हम तो इनके यहां आए थे दर्शन करने के लिए, इनसे मिलने के लिए, और हमारे ही कारण आज इन्होंने प्राण त्याग दिए। इससे बड़ी दुखद घटना और क्या हो सकती है। तो शुक्राचार्य जी, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब शुक्राचार्य जी ने प्राण त्याग दिए तो उनके शिष्य कैसे रह सकते। प्रहलाद, बाणासुर, वृषपर्वा, बलि, जितने भी साथ में आए थे, एक एक करके सबने अपने प्राण त्याग दिए और इस तरह से लाशों का ढेर लग गया, सारे के सारे मृत। देवी अहिल्या अपने गृह कार्य में लगी हुई थी। अतिथि घर में आए हुए थे तो वो गृह कार्य में लगी हुई थी। जब अहिल्या ने बाहर आकर यह दृश्य देखा तो बड़ी व्याकुल हुई। एक सद्गृहस्थ के घर में अतिथियों का आगमन शुभ माना जाता है, लेकिन एक गृहस्थ के घर में अतिथियों का इस तरह से कालग्रसित हो जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जा सकता है। लेकिन अहिल्या कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों और कैसे हुआ है। उसने एक एक करके सभी को देखा मृत अवस्था में पड़े हुए, लेकिन कहां से शुरुआत हुई, कैसे हुई, वो समझ नहीं पाई। अब अहिल्या के पास एक ही उपाय था और वह थी ईश्वर की प्रार्थना। अहिल्या ने प्रार्थना करी और चूंकि समस्या इतनी बड़ी विकट थी, एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे महत्वपूर्ण लोगों के प्राण चले गए थे, इसलिए अहिल्या ने त्रिदेव की प्रार्थना करी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना करी। त्रिदेव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए। अहिल्या ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, आप कृपा करके इन्हें जीवन दान दें, क्योंकि मेरे कुटिया पर आकर के इन्होंने अपने प्राण त्यागे। ये कलंक जो मेरे सिर पर है, इस कलंक को मिटाइए और इन्हें जीवन दान दीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अनुपम कृपा हुई और सब वापस पुनर्जीवित हो गए, सबको जीवन दान मिल गया। और जब सबको जीवन दान मिल गया तो सब बड़े प्रसन्न। गौतम ऋषि ने देखा मेरी कुटिया पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधारे हैं, गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर त्रिदेव से प्रार्थना करी कि आज जब आपका आगमन इस कुटिया पर हुआ है, ऐसे मौके पर जब इतने सारे अतिथि आए हैं, उसमें आप भी पधारे हैं। वैसे भारतीय हिंदू संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है। यहां तो अतिथि भी हैं और देव भी, देव में भी त्रिदेव हैं। ऐसा सुंदर सुयोग तो
गौतम ऋषि ने कहा भोजन प्रसादी सब ग्रहण करेंगे तो आप भी भोजन प्रसादी ग्रहण करें। बस फिर क्या था, भोजन की तैयारियां हो गई। लेकिन जब तक भोजन तैयार होता खाली समय था। बाणासुर के बारे में कहा जाता है कि वो संगीत का अद्भुत ज्ञाता था। तो बाणासुर ने समय का सदुपयोग करने के लिए संगीत वीणा बजानी प्रारंभ करी। और जब वीणा बजानी शुरू करी तो धीरे 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 माहौल संगीतमय होता चला गया। नारद जी भी घूमते घूमते पहुंच गए, नारायण नारायण करते, उन्होंने वीणा बजानी प्रारंभ कर दी। सब मस्ती में झूम रहे थे। पर जिनके लिए मैंने ये कथा करी है उनका भी थोड़ा सा मैं वर्णन आपसे कर दूं। हनुमान जी एक पेड़ पर चुपचाप बैठे बैठे सारा दृश्य देख रहे थे। इस दुर्घटना और घटना और सारी चीजों को उन्होंने देखा, किस तरह से सबका मरण हुआ, किस तरह से त्रिदेव पधारे, किस तरह से सबका जीवन दान हुआ, सब कुछ हनुमान जी एक पेड़ पर बैठे बैठे देख रहे थे। अब उन्हें लगा ये उचित मौका है, सही समय है। हनुमान जी भी वहां पहुंच गए, कूद गए और हनुमान जी ने गायन प्रारंभ किया, गाना प्रारंभ किया। ऐसा अद्भुत स्वर हनुमान जी ने छेड़ा, भगवान शंकर तो नाचने लगे और मस्ती के अंदर झूमने लगे। इतना अद्भुत आनंद का वातावरण बना। भगवान शंकर ने हनुमान जी को गले लगा लिया और हनुमान जी ने सोचा मेरा यहां आना पूर्ण सार्थक हो गया, क्योंकि मुझे भगवान शंकर मिल गए। परमात्मा तक पहुंचना है तो शिव से ज्यादा बढ़िया गुरु हो नहीं सकता। हनुमान जी ने अपने लक्ष्य को पा लिया, भगवान शंकर को पा लिया और यहीं से फिर वो आगे राम के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी कथा का वर्णन जो शास्त्रों में है वो मैंने आपके सामने रखी। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी विचित्र कथा है, जैसे कि सब कथाएं होती हैं। इन कथाओं को जब तक गहराई से हम नहीं समझेंगे, इन कथाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। कैसा विचित्र वर्णन है। गौतम ऋषि का वर्णन है। वैसे गौतम ऋषि की कथा रामचरितमानस में आती है। जब भगवान राम जनकपुर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम आया, अहिल्या का उद्धार हुआ। आपको याद होगा वो प्रसंग। लेकिन यहां पर वर्णन है कैलाश पर्वत पर गौतम ऋषि का आश्रम। तो गौतम ऋषि का आश्रम अयोध्या और जनकपुरी के बीच में है कि कैलाश पर्वत पर है? चलो ऐसा माना जा सकता है कि संतों का क्या है। वैसे भी कहा जाता है बहता पानी रमता जोगी, साधु आज यहां है कल वहां है। हो सकता है कभी वो वहां रहे हो, कभी वो वहां रहे हो। संतों का स्थान बदलना कोई बड़ी बात नहीं। चलो मान लेते हैं कैलाश पर्वत पर वो रहे। अब एक एक करके सारे आए और जो आए हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है और एक एक करके मर गए। बड़ा सुनने में अटपटा लगता है। गौतम ऋषि ने प्राण त्याग दिए अपने शिष्य को मरा हुआ देख करके। लेकिन शुक्राचार्य जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मृत संजीवनी विद्या जानते थे, मरे हुए को भी जिंदा करने की क्षमता उनमें थी। अगर वो जिंदा करने की क्षमता वाले थे तो उन्हें गौतम ऋषि को जीवित करना था या खुद के प्राण गंवाने थे। प्रहलाद जैसा भक्त जो भगवान को खंभ से प्रकट कर सकता है, उन्होंने भगवान को प्रकट करने के बजाय अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर के बड़ा अचंभा लगता है, बड़ा विचित्र सा लगता है। लेकिन आइए इस पूरी कथा को थोड़ा हम समझने का प्रयास करें, अध्यात्म की दृष्टि से जानने का प्रयास करें। देखिए, कैलाश पर्वत का ये वर्णन है। यहां से कथा प्रारंभ होती है, जहां गौतम ऋषि का आश्रम है। अहिल्या उनके साथ में है। पर्वत हमारे तन का स्वरूप है। जिस तरह से पर्वत दूर से सुंदर दिखाई देता है, होता नहीं है। अगर करीब जाकर के देखें तो पर्वत सुंदर नजर नहीं आएगा।
कहीं चट्टानी होंगी, कहीं गड्ढे होंगे, कहीं ऊबड़ खाबड़ होगा। दूर से सुंदर नजर आता है, पास से नजर नहीं आता है। ये तन भी ऐसा ही है। जितना करीब से देखेंगे, अगर इस तन को खुर्दबीन से देखेंगे तो हमारे रोम छिद्र बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे और इतनी कुरूपता नजर आएगी कि दोबारा चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। तो पर्वत है हमारा तन। गोतम शब्द पर जरा ध्यान दें। गो का एक अर्थ गाय भी होता है और गो का अर्थ हमारी इंद्रियां है। ये शब्द है गोतम, इंद्रियों में सर्वोत्तम वो है हमारा मन। और अहिल्या, एक एक शब्द बड़ा कीमती। हिल्या माने जो हिले डुले, लेकिन आगे अ लग गया। जब किसी पूर्ण शब्द के आगे अ लगता है तो वो नकारात्मक हो जाता है। जैसे ज्ञान के आगे अ लग जाए तो अज्ञान हो जाता है, प्रिय के आगे अ लगा दे तो अप्रिय यानी जो प्रिय नहीं है वो हो जाता है। तो ये अहिल्या यानी जो हिले डुले नहीं बल्कि स्थिर रहे वो है हमारी बुद्धि। इस कथा में तन भी है, मन भी है और बुद्धि भी है। अब जहां ये तीनों चीजें हैं, जहां इन तीनों का एक साथ होता है समागम, वहां पर आए शुक्राचार्य, वहां पर आए बाणासुर, प्रहलाद, ये सब के सब वहां पहुंचते। ये क्या है, थोड़ा इनको समझने का प्रयास करें। शुक्राचार्य अभी जिनके बारे में मैंने कहा अद्भुत ज्ञानी है। यह है ज्ञान योग की साधना, ज्ञान की साधना, ज्ञान योग। प्रहलाद जैसा भक्त दुर्लभ है पृथ्वी पर। हम प्रहलाद को लेकर कह सकते हैं भक्ति योग। बाणासुर जिनके 1000 हाथ थे, हाथों का हाथ जो है, हाथ होते हैं कर्म के प्रतीक के रूप में, तो बाणासुर को हम कह सकते हैं कर्म योग। वृषपर्वा मंत्र योग। एक कथा ये बताती है कि अगर तन मन और बुद्धि तीनों एकजुट हैं तो आप चाहे ज्ञान योग की साधना करें, चाहे भक्ति योग की साधना करें, चाहे कर्म योग की साधना करें, चाहे मंत्र योग, चाहे जप योग, दुनिया की हर साधना सुगम है, हर साधना संभव है अगर ये तीनों शक्तियां हैं। तो इनमें से अगर एक भी नहीं है तो साधना बड़ी मुश्किल होगी। अगर तन है और मन नहीं है तो कोई साधना नहीं हो सकती। अगर मन है और तन नहीं है तो कोई साधना नहीं हो सकती है। और तन भी है, मन भी है और अगर बुद्धि नहीं है तब भी कोई साधना संभव नहीं। इसलिए तीनों जहां एकजुट होंगे वहां किसी साधना में कोई कमी नहीं है, साधना संभव है। आगे कथा कहती है कि वृषपर्वा शिव स्तुति कर रहे थे, शिव की आराधना कर रहे थे। उसी समय शंकरात्मा बीच में आकर खड़े हो गए। शब्द पर ध्यान देना। इससे मिलते जुलते शब्द आपने कई सुने होंगे। जैसे एक होता है परमात्मा, एक होता है शब्द जीवात्मा, एक हम मानते हैं प्रेतात्मा। ये न परमात्मा है, न जीवात्मा है, न प्रेतात्मा है, इसका नाम है शंकरात्मा। ये शब्द थोड़ा ध्यान से समझना होगा। आपने अक्सर धर्मशास्त्रों में, धार्मिक अनुष्ठानों में शब्द सुना होगा शिव संकल्प मस्तु। ये क्या है? यह है संकल्प शक्ति। जहां तन मन और बुद्धि तीनों होंगे वहां यह संकल्प शक्ति होगी। गौतम का प्रिय शिष्य माना गया है, लेकिन यहां पर वृषपर्वा चूक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये मन से उठने वाली इच्छा शक्ति है। दरअसल मन से दो बातें होती हैं, मन में इच्छा शक्ति भी होती है, मन में संकल्प शक्ति भी होती है। थोड़ा सा यहां भेद समझना होगा, क्योंकि दोनों का संबंध मन से है। जहां इच्छाएं
सारी साधनाओं को नष्ट कर देती हैं, वहीं संकल्प शक्ति सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है, सारी साधनाओं को सफल बना सकती है। तो ये शंकर आत्मा संकल्प शक्ति के रूप में, लेकिन वृषपर्वा इसे इच्छा शक्ति समझ करके इसका वध कर देते, समाप्त कर देते। अब आगे कथा कहती कि एक एक करके सब मारे गए। जो जिंदा हो सकते थे, जो जिंदा कर सकते थे दूसरों को, वो भी क्यों मर गए? उन्होंने प्राण क्यों गंवाए? सीधी सी बात है, अगर हमारे मन की संकल्प शक्ति टूट जाती है, भीतर से मन की संकल्प शक्ति अगर बिखर जाती है, तो अपने आप ज्ञान भी छूट जाएगा, भक्ति भी छूट जाएगी, कर्म करने की हमारी जो है वो सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। जीवन में किसी तरह की कोई साधना संभव नहीं है अगर संकल्प शक्ति नहीं होगी, जिसको विज्ञान ने विल पावर कहा है। जिसमें विल पावर नहीं है वो जीवन में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता है, और इसीलिए एक एक करके सबके मरने का वर्णन है। लेकिन अंत में यहां पर कथा समाप्त नहीं हुई। अहिल्या ने भगवान की प्रार्थना करी और प्रार्थना के द्वारा त्रिदेव को प्रकट करके यह सिद्ध किया कि जब आदमी की मन की शक्ति भी कमजोर हो जाए, जब आदमी का मन भी डांवाडोल हो जाए, जीवन में कई बार ऐसा होता है, जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं, जीवन में कई बार ऐसी उथल पुथल मचती है जहां आदमी का मन टूट जाता है, संकल्प शक्ति बिखर जाती है। ऐसे समय में ईश्वर की प्रार्थना आराधना अगर हो तो त्रिदेव आ जाते हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारी शक्तियां पूर्ण हो जाती हैं, सारे मरे हुए जीवित हो जाते हैं। इन्हें ज्ञान भी, भक्ति भी, कर्म भी, मंत्र भी, उपासना भी, सारी साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। अहिल्या की प्रार्थना की शक्ति से सब जीवित हुए। अब जब सब जीवित हो गए, संगीत प्रारंभ हुआ। संगीत है उस आनंद का उत्सव, संगीत है ईश्वर की एक साधना का स्वरूप। अब यहां पर हनुमान जी का मैं विशेष रूप से वर्णन करूंगा, और खास करके इस कथा का जो उद्देश्य है वो सामने आता है। अब तक हनुमान जी पेड़ पर चुपचाप बैठे हुए, यहां पर हनुमान जी आए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा गुरु को पाने का ये सही समय है। याद रखिए, हनुमान जी का चरित्र और यहां पर हनुमान जी का वर्णन मैं मानता हूं एक जिज्ञासु साधक का। जिज्ञासु साधक कैसा होता है? जिसके मन में लालसा है गुरु को पाने की, परमात्मा को पाने की, लेकिन वो उचित समय की प्रतीक्षा करता है। और जैसे ही उचित समय मिला, जैसे ही उन्हें लगा कि अब समय सही है गुरु को पाने का, वो तुरंत हनुमान जी शंकर जी के सामने पहुंच जाते हैं और अपने गायन के द्वारा भगवान शंकर को पा लेते हैं। और भगवान शंकर फिर आगे उन्हें प्रभु राम तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, जिसकी चर्चा आगे में सत्र में हम लोग करेंगे। ओम शांति शांति शांति।